राधे राधे भक्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ नवरात्रि पूजा के कुछ नियम शेयर करने वाले हैं, जो कलश स्थापना के बाद सुबह शाम पूजा के नियम। ये पूजा आपको अपने घर में करनी होती है, बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी को अकेले छोड़ के नहीं जाना होता है, घर पे ये पूजा करनी होती है। अब आ जाते हैं सुबह की पूजा की तरफ। तो सुबह तो आपको सबसे पहले माता रानी के पास जो पुराने सूखे फूल हैं उन्हें हटाना है और माता रानी को स्नान का भाव देना है। फिर उनके सामने कोई पाठ अगर आपने बोला है तो पाठ करना है, फिर आरती करनी है, भोग लगाना है, भोग बदल के लगाना है, जल भी बदलना है। तो ये सब करना है और हवन करना है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे पास धातु की प्रतिमा है, क्या हम उसको स्नान करा सकते हैं? नहीं, 9 दिन तक आपको वहाँ से कुछ भी नहीं हटाना है। फूल से जल छिड़क कर स्नान का भाव दे सकते हो। प्रथम दिन आप माता रानी की धातु की मूर्ति को स्नान करा सकते हो। और माता रानी की आरती लौंग कपूर से करी जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी भोग लगा सकते हो, फल का भोग लगा सकते हो। लौंग बताशे का भोग उन्हें बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप फल का भोग लगा सकते हो, मिश्री का भोग लगा सकते हो, किसी का भी भोग लगा सकते हो। याद रखिए, पूरे 9 दिन माता रानी को अन्न नहीं चढ़ाना। अब हम बात कर लेते हैं शाम की पूजा की। शाम की पूजा में भी आपको जल और भोग बदलना होता है। चाहे आप वो कुछ नहीं है तो दूध तो होता है, दूध में थोड़े मेवे चीनी डालकर ये भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं, जल बदल सकते हैं। इसके अलावा माता रानी के सामने आप रामचरितमानस, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती जो भी पाठ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कनक धारा सूत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सब सिद्ध हो जाते हैं अगर आप करें ये वाले पाठ नवरात्र के दिन। तो यहाँ पर इसके अलावा क्या करते हैं, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ नहीं बोलना है आपको, महिलाओं कन्याओं का अपमान नहीं करना है। और इसके अलावा सुबह शाम माता रानी की पूजा करनी, जैसे मैंने बताई। इसके अलावा दुर्गा चालीसा या देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ना है। इसके अलावा कलश स्थापना तो करनी है प्रथम दिन। और सूर्योदय से पहले स्नान करके नियमित दुर्गा माता की दुर्गा सप्तशती की पूजा पाठ करना है, या फिर जो भी पाठ आपको सिद्ध करने हैं वो पाठ करने हैं। याद रखेंगे, घर को बंद करके नहीं जाना है और हमेशा माता रानी की पूजा करते रहने, उनके कीर्तन करते रहने हैं, झूठ नहीं बोलना है, आदि आदि। क्या हवन दोनों टाइम ज़रूरी है? तो हवन दोनों टाइम आप कर सकते हैं, पर शाम को स्नान करना ज़रूरी है अगर आपको हवन दोनों टाइम करना है तो। हवन हमेशा स्नान के बाद ही होता है, तो अगर आपने स्नान नहीं किया तो शाम को हवन नहीं करना है, सुबह हवन करना है। और अगर आप सुहागन महिला हैं तो माता रानी के श्रृंगार के साथ साथ अपना श्रृंगार भी ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप माता रानी की पूजा करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस दौरान, व्रत नहीं भी कर रहे तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। व्रत कर रहे हैं तो शराब, तम्बाकू, मांसाहार इन सब से बचें। और इसके बाद नाखून नहीं कटाने, बाल नहीं कटाने, दाढ़ी नहीं कटानी। ये सब आपको अगर व्रत कर रहे हैं तो करें, और नॉर्मल इंसान भी ये नहीं कर सकते।